हेलो ब्यूटीफुल पीपल टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे द repercussions you face from being a tier 3 college, not tier 3, from a private college in India, a normal, very normal private college. Like I am from a, I would not like to take the name for some reasons, but I am from a very normal private college जो कि मेरे ही शहर में है। एंड ऐसे बिकॉज जेई में उतना अच्छा आई डिडंट स्कोर and I didn't wanted to give one more year to prepare for my JEE, so I thought of taking this college. उस टाइम तक बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब ट्रेंड मुझे नहीं पता था कि ये रेपरकशंस फेस करने मिलते हैं फ्रॉम बीइंग अ टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट। टियर 3 बोलूँ या पता नहीं, ये मुझे सीरियसली स्पीकिंग मुझे अभी तक नहीं पता टियर 3 प्रॉपरली मतलब क्या होता है, मीन्स व्हाट डज टियर 3 मीन। टियर 3 में किस टाइप के कॉलेजेस आते हैं। सो मेरा तो प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज है, भले वी से कि हाँ WBJ के थ्रू हुआ है या JEE मेंस के थ्रू हुआ है, बट इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, ओके। एंड द बोर्ड इज़ गुड, मीन्स इट्स फ्रॉम Macaud board, so the board is good but the college is private, so typically yeah. So I would like to talk about the repercussions. There are way more than you think. मैं तो आप लोग को इतना ही बोलूँगी, इफ़ यू आर इन 11th and 12th grade, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। ये जो मतलब आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है एंड पुटेड यू इन अ कोचिंग, सो आपको उससे रिटर्न लेना चाहिए। हाँ, आई एम नॉट सेइंग सबका हो जाता है, बट इवन ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको इस स्कोर पे बहुत स्कॉलरशिप्स भी मिलता है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, बट ट्राई टू टेक सम NIT, IIT तो ठीक है, नॉट एवरीबडी वोंट गेट इनटू IIT, बट NIT, IIIT जो भी ये रेंज में IISc भी चलेगा। और किसी भी स्टेट का अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो भी चलेगा, बट वो तब चलेगा कि अगर आपको फिर बाद में जाके यू वांट टू आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली, तब वो चलेगा। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो बी अवेयर, अपना माइंडसेट बना के आओ पहले से। अब क्योंकि यूट्यूब में ये ट्रेंड था कि स्किल स्किल स्किल, तो हमने भी सोचा ठीक है भाई, स्किल ही डेवलप करना होता है। बट वही होता है प्राइवेट कॉलेजेस में वो वाला, और बेसिकली जैसा मेरा कॉलेज है वो वाला जो माहौल होता है ना कोडिंग का, बेसिकली वो नहीं रहता है। और हमें तो बीइंग इन CS आपको यही बताया गया कि कोडिंग DSA इज़ द कोड, तो आपको कोडिंग तो आना ही चाहिए, बट कॉलेज में उतना नहीं रहता। तो अगर आप हो भी ना तो आई थिंक विद इन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही आपका सारा भूत उतर जाता है DSA का। सो वही होता है सबके साथ। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो ना तो आपके कॉलेज में कैंपस आते हैं, मतलब इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं। बट अगर आप प्राइवेट में हो तो इंटर्नशिप का तो भूल ही जाओ, अगर आपने उतना एफर्ट टू टेक किया। और एवरीबडी इज़ नॉट लकी इनफ ना, लक का भी बात नहीं, एवरीबडी इज़ नॉट वो बोलते हैं ना, एट यू डोंट गेट थ्रू एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। एवरीबडी डजंट हैव दैट टाइप ऑफ लक कि वो लोग राइट टाइम राइट प्लेस पे राइट मेहनत करके वो लोग पहुंच गए। मेहनत तो किया है सबने, बट राइट टाइम, और जब आपको समझ आता है कि आपको कब मेहनत करना है, कितनी बार ट्रेन छूट जाती है हाथ से। तो अक्सर वही होता है प्राइवेट कॉलेजेस में कि ट्रेन छूट जाती है हाथ से जब तक आपको पता चलता है कि हाँ अब मुझे मेहनत करनी है। मैं तो आप लोग को यही बोलूँगी, वन सिंगल पीस ऑफ एडवाइस इज़ वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। जिस दिन आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया उसी दिन आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से मुझे खाक कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। प्लेसमेंट में भी आपके कॉलेज में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स होंगे प्लेसमेंट के, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको और मेहनत करना चाहिए कि यार मुझे प्लेसमेंट में ही निकालना है। बट मेरे जैसा कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट के नाम पे भी उतना कुछ नहीं है, और इंटर्नशिप तो भूल ही जाओ, इंटर्नशिप में तो कोई आता ही नहीं है। जो आते हैं वो भी ऑनलाइन वगैरह होते हैं, और फिर मेरे को तो जो मिला है उसमें क्या ही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, तो उसमें बहुत ही